नमस्कार। लाइवली लम्हे में आज हमारे साथ हैं अरुण सिंह जी। अध्यात्म की दुनिया से जो बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, अध्यात्म, धर्म और ज्योतिष। हालांकि प्रोफेशनली स्विच ऑन स्विच ऑफ किया उन्होंने बहुत सारे करियर में, लाइक जैसे वो मैं जैसे कि मेडिसिन से जुड़े रहे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भी आए। तो मैं चाहूंगी सर कि आप खुद अपना परिचय एक बार, जो आपका एक लॉन्ग जर्नी रही है उसके बारे में हमें सर खुद बताएंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है रेडियो हिंदुस्तान के मंच नमस्कार। पर। नमस्कार नमस्कार सर। मनीषा जी। नमस्कार। मैंने बताया मेरा नाम अरुण सिंह है और मैं प्रेजेंटली मैं मुंबई में रहता हूँ। और जहाँ तक आध्यात्मिकता का सवाल है तो बहुत लंबे समय से मैं साधनाओं में लगा रहा हूँ। और साधनाओं में अ, मेरे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि हमें अच्छे अच्छे गुरु मिले। और उन गुरुओं के सानिध्य में आने के कारण अपना आध्यात्मिक उत्थान तो होता ही होता है। और जहां तक प्रोफेशनल पार्ट रहा है तो 23 साल तक हमें अपॉर्चुनिटी मिला फार्मा इंडस्ट्री में काम करने का। जिस कारण जो टॉप लेवल के डॉक्टर होते हैं उस इंडस्ट्री में, तो उनको कम्युनिकेट करने का हमको बहुत बार मौका मिला। तो वो एक मेडिकल माइंड है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने पूरे इंडिया का इंचार्ज रहा था, तो उसमें भी मैंने काम किया। और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में काम, अनेक में इंडस्ट्री मैंने काम किया। तो वो एक मेरा एक प्रोफाइल रहा है जिसमें कि प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग हार्डकोर प्रोफेशनल में रहा। और साइंस बैकग्राउंड का रहा मेरा। तो जो भी आज के समय जो भी मंत्र हैं या तंत्र हैं या यंत्र हैं, ऐसे मैंने नहीं लिया होगा। हमने अपने ज्ञान के अनुसार जो भी ज्ञान है उसको अपने इस विज्ञान पे कसौटी पे कसने की कोशिश की। जब मैंने पाया नहीं ये बिल्कुल सत्य है और ये इतना प्रभावशाली है कि हमारा जो आज का विज्ञान है वो इस विज्ञान के सामने कहीं नहीं ठहरा, तो फिर मैं इसमें समर्पित भाव से आ गया और उसमें अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद से मैं इस पोजीशन में पहुंचा। ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। जी, नाइस इट इज जी। नोइंग दैट कि एक दुनिया में जो एक सामान्य जिस दुनिया के हम पार्ट हैं, है ना, पार्ट एंड जी। पार्सल है। और उससे अध्यात्म की ओर जो रुझान हुआ आपका, तो उसका जी। क्या रहा सर कि कैसे अध्यात्म की ओर कैसे प्रवृत्त हुए आप जैसे। हमको जो समझ में आया कि हर इंसान के लाइफ में क्रैसिस आता है। और जी। क्राइसिस को जब हम सॉल्व करते होते हैं तो उस क्राइसिस को सॉल्व करते समय हमें ये समझ में आता है कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। जब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, जब बहुत माइन्यूटली डील किया मैंने, तो पाया कि नहीं, कोई ऐसा और फोर्स है जो हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए लाइफ। ये समझ में आया। जब ये समझ में आया और मेरे परिवार का जो वातावरण होगा वो पहले से काफी आध्यात्मिक रहे, तो हो सकता है उनका भी प्रभाव रहा। मेरी पढ़ाई लिखाई भी ऐसे जगह पे हुआ जहाँ की वातावरण काफी बढ़िया रहा। मैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जहाँ पे है महादेव का, झारखंड में मेरी बेसिक एजुकेशन पहले वहां पे हुआ। तो ये सब हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डाला होगा इन चीजों ने। जी। और एक बच्चे का जो मानसिकता होता है ईश्वर की तरफ बचपन से जब रुझान होता है, और जी। जब वो विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में जब समझने लगता है तो उसको लगता है कि नहीं, पहले तो समझ में नहीं आता, फिर बाद में जब एक गंभीरता आता है अपने हम, तो समझ जी। में आता है ये ज्यादा सही है। और संसार में जो हम जिस विज्ञान को हम कहते हैं कि ये अद्भुत है, वो तो है अद्भुत, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये विज्ञान को अभी भी एक्सप्लोर करना रह गया है। शायद ये कारण से टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द लाइफ, ये जो एक्सटेंशन लाइफ का है, मतलब कि विज्ञान का वो पार्ट जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, ये विज्ञान का ही वो पार्ट है जो है अनएक्सप्लोर्ड है। तो हमको लगा इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और जी। शायद मेरा माइंड वैसा रहा होगा तो मैं इसमें आ गया। जी। ये जैसे और ये बिल्कुल हमें आपने। बहुत आनंद जी। आनंद वाली यात्रा मेरी रही। आई एम वेरी हैप्पी विद माई जर्नी। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि इस तरह से ये एक बहुत कॉमन प्रश्न है, सभी के सामने आता है कि जैसे नॉर्मली हम आम लोगों से भी बातें करते हैं तो सबके दिमाग में हमेशा यही रहता है, सबके माइंड में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत एक कॉमन हाँ। प्रश्न होता है सबके। तो कुछ लोग उसमें दोष देने लगते हैं ईश्वर को, या ब्लेम गेम शुरू हो जाता है दूसरों को दोष देना।
कुछ जैसे आपने कहा कि आपने एक एक्सप्लोर करना शुरू किया, एक जो इस दुनिया से बिल्कुल बियॉन्ड है पूरी दुनिया, आपने उसे एक्सप्लोर करेक्ट। करना शुरू किया। तो आपने जी जी। जैसे अभी इस जैसे अध्यात्म से आपका जुड़ाव हुआ, तो आपके जो गुरु रहे और जिनसे का आपके ऊपर इस जर्नी में जिन्होंने आपको गाइड किया, उनके बारे में प्लीज जी बताइए थोड़ा सा जी। अ, मेरा आरंभ मेरे नेचुरली हर पहला गुरु माँ ही होती है, तो माँ के सानिध्य में बहुत मौका मिला होगा। और वो जी एक उसका एक डेडिकेशन मैं देखता था पूजा पाठ में, समझ में नहीं आता था लेकिन उसके पीछे पीछे चलते थे, कुछ समझ में आया। फिर हमारे जी ग्रैंडफादर हमारे गुरु बने। ये सब चल ही रहा था, तो फिर कुछ क्राइसिस बड़ा आया। जब क्राइसिस बड़ा आया, प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद आया, तो जी उस क्राइसिस को हम डिसिफर नहीं कर पा रहे थे, कैसे इसको हम रिजॉल्व करें। उसी समय जी हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो कि स्पिरिचुअली बहुत हाई थे, उन्होंने हमको कॉल किया। फिर वो हमको एक ऐसे जगह ले गए जहां मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वहां हमको होना चाहिए। एक जंगल में पहुंचे, तो जंगल में पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़े संत थे जो बैठे हुए थे, तो हमें उनका परिचय भी नहीं पता था, पहली बार में मिल रहा था उनसे। तो विज्ञान का माइंड होता है तो वो समझता है सब पता नहीं क्या पता नहीं करेंगे ये लोग, तो हम जी उसको बिलीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने मेरी मन की बातों को पढ़ लिया, उन्होंने बोला कि तुमको आज नहीं कल इसको बिलीव करना होगा। तो मैंने पूछा क्या बिलीव करना होगा, अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा था ना कि तुम पता नहीं गलत जगह आ गए हो, तो हमारे मन में जो बात चल रहे थे उनको सब पता हो जाता था। तो ये कैसे उनको पता हो जाता ये समझ में नहीं आता था। फिर जब उनके साथ हमको समय बिताने का मौका मिला, तो समझ में आया कि विज्ञान का वो पार्ट जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, ये लोग उन उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे कि असंभव को संभव किया जाता है। तो जी उन ऐसे गुरुओं का जब सानिध्य मिलता है, उसमें अघोरेश्वर भगवान कीनाराम बाबा है, जो बनारस में उनका आश्रम है, क्रिम कुंड कह के आश्रम है, बहुत प्रोमिनेंट प्लेस पे है। तो फिर उनसे मेरा, उनके जो शिष्य थे उनके कारण उनका दर्शन उनका उनके साथ उनका साक्षात्कार हमको मिला। ऐसे वो इथीरियल बॉडी में थे, इट वाज नॉट अ फिजिकल बॉडी, इट वाज इथीरियल बॉडी। और हमें मौका मिला उनके सानिध्य में घंटों घंटों बात करने का। और उसके बाद जीवन में अनेक चेंजेज आए, अनेक चेंजेज अपने आप आते चले गए। उन चेंजेस को हम समझ नहीं पा रहे थे, जैसे किसी के वजह से मैं आपके बारे में 2 मिनट के लिए यदि कंसंट्रेट करूं तो आपके बारे में पूरा चीज पता चल जाता है। ये उनके अच्छा आशीर्वाद से हमें, हाँ, सब कुछ पता चल जाता है, अच्छा क्या रहा, क्या क्यों रहा, क्या स्ट्रगल है, क्यों स्ट्रगल है। लेकिन जी हमें ये मना किया गया है कि इसको सबके सामने रिवील मत करो, किसी के बारे में जी जानना, या और सामने वाले को कभी ऐसा ना लगे कि तुम सब जान गए हो और अब उसको तुम नेगेटिव एक्सप्लॉइट करो, ऐसा मत करना। तो ये गुरु जी आदेश बड़ा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा है, मेरे देखने का उन्होंने नजरिया बदल दिया जिंदगी के प्रति। अगर जी कोई स्त्री कैसे है तो उसमें माँ का स्वरूप को देखो, अगर कोई पुरुष है तो उसमें शिव को साक्षात्कार करो। तो ये जो चश्मा उन्होंने लगाया, तो वो चश्मा अभी तक लगा हुआ है। तो जी इससे जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। आपको जो है यदि स्त्री में माँ का दर्शन होने लगे और पुरुष में शिव का दर्शन होने लगे तो अलग ही भाव आ जाता है। तो फिर लगता है ये सेवा करने, हमें शायद मौका मिला है कि हमें इनका सेवा करना चाहिए। ये भाव जब आ जाता है, इसी भाव को अघोर भाव कहते हैं। जी फिर उन्हीं गुरुओं में एक गुरु आए जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के पथ पे चलते थे। तो जी वो श्री विद्या के उपासक थे। तो फिर उन्होंने मेरा जो है करीब 45 एज की मेरी अलग से साधनाएं करवाई। और उन हम्म साधनाओं में वो गायत्री का साधना होता है, माँ गायत्री के साधना होता है। उस जी साधनाओं के 45 डेज के बाद देन उन्होंने हमको फिट पाया कि अब तुम श्री विद्या के लायक हो। तो श्री विद्या का उन्होंने हमें मंत्र दिया, जो कि ऐसे मंत्र होते हैं गोपनीय मंत्र, जिनको सब जगह हम रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि सामने यदि हम किसी को बोले तो वो उसकी पात्रता उनको नहीं हो तो उनको तकलीफ भी हो सकती है इन मंत्रों से। तो हम्म, इनको बड़ा गोपनीय रखा जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा में देने आने का, इसमें श्रुति और स्मृति चलता है। मतलब आपने बोला और मैंने मेमोराइज कर लिया, जी श्रुति जी और जी स्मृति इसमें ये आता जी है। तो ये जी रिवील नहीं किया जाता, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मंत्र कहीं लिखे हुए नहीं, किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं होता है। श्री विद्या का जो मंत्र होता है या जो इस टाइप के गोपनीय मंत्र होते हैं वो रिवील नहीं किया जाता है। तो जी
तो अंत में बहुत लंबे समय तक मैं श्री विद्या को उपासना, करीब जो है 25 साल से श्री विद्या की उपासना कर। नेचुरली अच्छा। हमारे गुरु अघोर पथ वाले हैं, तो वो एक्सट्रीमिज्म में थोड़ा सा होता है, जी थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म में होता है। तो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म का मतलब यहाँ नेगेटिव के लिए नहीं होता है, पॉजिटिव जी। पॉजिटिविटी के लिए। जैसे कोई आदमी, कोई इंसान बहुत हैरान परेशान हो गया है, उससे अब कुछ हम्म। नहीं होना, और उसको यदि हमको चेंज करना है, तो अगर हम मेडिकल साइंस को यूज करते हैं, देन वी नीड टू ऑपरेट आउट दैट अल्सर व्हिच इज कॉजिंग मच ट्रबल टू द पर्सन कंसर्न। तो ऐसे में क्या है कि ये ऑपरेशन जो होता है, ये ब्लडलेस होता है और पेनलेस होता है, लेकिन ऑपरेशन तो होता ही है। जी ऑपरेशन तो होता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें मेरी उग्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन जब भी होगा तो पेनफुल होता है। नॉर्मल ऑपरेशन वो ब्लड ब्लड के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन जो है ब्लडलेस भी है और पेनलेस भी है, लेकिन रिजल्ट प्रोमिनेंटली सामने आता है। अच्छा। एक ही काम मेरे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ महादेव ही जानते हैं। मृत्यु को कोई ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे समझ से मृत्यु एक ट्रांजिशन है फ्रॉम जी। वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन हम्म। मृत्यु, जन्म से लेके मृत्यु की जो यात्रा हमारी, इस बीच जो हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं, वो हम्म। सारे चैलेंजेस को हम लोग रिजॉल्व जरूर कर सकते हैं, इसमें दो मत अच्छा। नहीं है। तो सर हाँ, जैसे और आपने मुझे इसमें जो बताया। जी। हाँ जी, बताइए हाँ प्लीज। इस, हाँ। इसमें जो मैंने लोगों के जो प्रॉब्लम को देखा, तो तीन ही तरह का प्रॉब्लम होता है, चौथे तरह का प्रॉब्लम होता नहीं। जैसे शरीर में बीमारी हो जाना, दैहिक प्रॉब्लम, दैहिक शरीर का कोई प्रॉब्लम हो जाना, बीमार पड़ जाना, कोई हम्म। अंग खराब हो जाना, कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक सब कुछ खत्म हो जाना, कुछ ऐसा हो हम्म। गया, एक्ट्स ऑफ गॉड बोलते हैं जिसमें, तो अचानक सब खत्म हो गया। और आपने अपने जिंदगी में बड़ा बहुत ही डेडिकेटेड होकर काम किया, लेकिन आपको रिवॉर्ड से हरदम आप दूर रहे, जिस रिवॉर्ड के आप हकदार हैं उस रिवॉर्ड से आप दूर रहे। यही तीन तरह का प्रॉब्लम है, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये हम्म। तीन ताप हैं, ये तीन त्रिशूल, यही तीनों चीज जो है त्रिशूल है महादेव का। तो ये त्रिशूल से मुक्ति अगर चाहिए, हम्म। ये त्रिशूल से अगर मुक्ति, हर इंसान को मैंने पाया कि वो त्रिशूल से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। किसी को ज्यादा है, बिल्कुल। किसी को कम है, लेकिन है जरूर। कहीं वो जी संसारिकता में जो उनको चाहिए, जिसको वो हकदार थे, वो नहीं मिला उनको। कहीं उनको मैंने देखा कि जो उनका पारिवारिक जीवन है, सब कुछ है, लेकिन परिवार में खुशी जो होनी चाहिए वो मिसिंग हो जी। जाता है, वो नहीं मिलता उनको। हम्म। ऐसी बहुत सी बातें मैंने देखा। और इन सारी चीजों को रिजॉल्व करना महादेव के आशीर्वाद से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए 25 घंटा बैठूंगा पूजा में तो होगा। हाँ, लेकिन जो रिसिपिएंट है उसको करेक्ट करने के लिए, जो जी। इस आशीर्वाद का रिसिपिएंट है उसको करेक्ट करने के लिए हमें तपस्या करना, जी। बिना तपस्या के ये नहीं मिलता, बहुत अच्छा। अथक प्रयास करना पड़ता है। जी। और जो रिसिपिएंट है, जब उनका हम ठीक करते होते हैं, तो उनके ऊपर डूज एंड डोंट्स आते हैं कि आप ये कभी नहीं करेंगे, ये करेंगे, अगर ये कमिटमेंट करते हैं तो ही ये काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। बार बार यही चीज आपको रिपीट होता रहेगा, आप परेशान होते हम्म। रहेंगे। ये इसका मोडस ऑपरेंडी है, जी जी ये जी। इसका modus- जी। जैसे परहेज हाँ, बताते हैं डॉक्टर भी ऑपरेशन के बाद, तो वैसे ही है कि ये काम आपको नहीं करना है। व्यवहार हाँ, जो भी बोलता है है ना भाई, आपका। अगर शुगर का पेशेंट है तो बोलता है, चीनी मत खाना। जी, वो हाँ, बताते तो हैं, डूज वैसे एंड ही। डोंट्स बताते हैं। हाँ। हाँ, तो सर मैं, जैसे वेरी गुड। आपने भी बताया। हाँ। तो मतलब जैसे हम मानते हैं कि जैसे ज्योतिष का भी आपको ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान है, और मेरे को मतलब ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई कि जो ज्योतिष, फिर हमारा हाँ, जो जन्म कुंडली के आधार पर जो हमारे कर्म और जो पूर्व जन्मों के जो कर्मों के जो बंधन होते हैं, जो भी आया हमारे जी। हिस्से, अच्छा बुरा, हम्म, आपने कहा कि आप हम्म। मतलब अपने तप से दूर कर सकते हैं, तो फिर उसका क्या मतलब, उसका भी कुछ एक कोई विधान होगा, आई मीन टू से कि वो भी ईश्वर ने प्लान कर रखा होगा कि हाँ आपके कांटेक्ट में कोई आए तो उसके सारे ये दुख दर्द दूर हो जाए, ऐसा कुछ होगा पहले से प्लान? ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, हर इंसान, कोई भी इंसान जब धरती पे जन्म लेता है, अब हम ज्योतिष जी। की बात करेंगे इस समय, तो हाँ। उसके पीछे दो ही ग्रह मुख्यतः काम करते हैं, और जान के आश्चर्य लगा, वो राहु और केतु। अच्छा। राहु जो है, आप पिछले जन्म में वो पार्ट था जहां आपने जो सोचा था और नहीं कर पाए, जो आपका पैशन था वो पूरा नहीं हो पाया, वो हम्म। जगह, उसी जगह पे राहु है।
जहाँ केतु है उस जगह पे आपने पिछले जन्म में सक्सेस के झंडे गाड़े, तो केतु को झंडे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुंडली ये बताता है कि पिछले जन्म में आपने कहाँ झंडे गाड़े थे अच्छा। और कहाँ आपको काम करना रह गया था। और अब जो ग्रह जो बैठे हैं, वो बहुत से ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए। अब बहुत जी से ग्रह बैठे हैं ऐसे जो आपके पिछले जन्म के कारण कुछ ऐसे काम किए थे कि वो आपको अपोज कर रहे हैं, आपको वो सक्सेस नहीं होने देंगे। अच्छा। तो ऐसे में हर ग्रह जो होते हैं वो साक्षात विष्णु ही है। कोई ग्रह उसमें ऐसा नहीं है जो कि विष्णु के स्वरूप में नहीं है, हर ग्रह विष्णु का अच्छा। स्वरूप है। तो अच्छा। ऐसे में क्या है कि हम किसी ग्रह को क्रूर बोलते हैं या अपने ज्ञान के अनुसार बोलते हैं ये बड़ा सौम्य ग्रह है, ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम उसके साथ खुद कैसा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो व्यवहार में अगर यदि नॉर्मल इंसान को हम बताते हैं तो बताते हैं इस लंबे टाइम तक ये व्यवहार करो, तुम्हारा लाइफ अच्छा हो जाएगा। लेकिन लोगों को जी। क्या है कि आज के डेट में कि भाई ये इंजेक्शन लगाया मैं ठीक हूँ, अभी का अभी रिजल्ट चाहिए। हाँ। लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम अभी, अरे इतना समय तक कौन करेगा, आपका आशीर्वाद दीजिए मुझे अभी ठीक होना है। जब अभी ठीक होना है, इसका मतलब क्या है, ये संसार जो है पूरा खेल ही एनर्जी का। तो फिर हम हाँ। बोलते हैं कि एनर्जी तुमको अगर ऊर्जा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाहिए तो थोड़ी तैयारी हम्म। कर लो, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं ऊर्जा दूं तुम ऊर्जा वो एनर्जी संभाल ही नहीं पाओ तो अगर एक नया प्रॉब्लम चालू हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो हाँ। उसके लिए उनके लिए कुछ डूज एंड डोंट देते हैं, कुछ समय तक उनको बोलते हैं नहीं ये क्रिया करो, उसके बाद ये एनर्जी तुमको ट्रांसफर करता है, तुम्हारा लाइफ ठीक हो जाएगा, और वो हो जाता है। अच्छा। ये एनर्जी का खेल है, प्योरली खेल ऑफ द ऑल गेम ऑफ एनर्जी। कि आप उस ऊर्जा को, जिनको उस इंसान को वो ऊर्जा की कमी है, वो कुछ ऐसा भी ऊर्जा है कि वो ज्यादा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है जी। कोई नेगेटिव हाँ। एनर्जी करते ज्यादा हो गया तो आदमी हाँ। परेशान हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी कम हो गया तो परेशान हो गया, या पॉजिटिव एनर्जी इतना ज्यादा हो गया कि उसका पारिवारिक जीवन खत्म हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ जी। वो इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया कि उसका पारिवारिक जीवन लॉस्ट हो गया, ये भी जी। खतरनाक जी। होता है। फिर उसको जो है, हम ये नहीं करते उसको भ्रष्ट करते हैं, लेकिन हाँ उसको क्या है फिर उसके एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। क्योंकि तुम आए क्यों यदि तुमको परिवार में नहीं आना था तो तुमने पारिवारिक जीवन में आए क्यों। अगर तुमको जी। संन्यास में जाना था, अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है, तुम संसार का हम्म। कल्याण करना चाहते हो। लेकिन हम्म। हमारे जितने भगवान हैं, जिनको हम हम्म। आइडियोलाइज करते हैं, दिल से मानते हैं, महादेव का परिवार है, प्रभु राम हाँ। का परिवार है, भगवान जी कृष्ण का जी जी। परिवार है, जी। कोई भी हाँ। भगवान ऐसा नहीं है जिनको हम हाँ। पूजते हैं और उनका परिवार नहीं है, तो हम परिवार से दूर क्यों जाएं। हाँ। बिल्कुल सर, हम एग्जैक्टली परिवार, यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। अब मतलब जैसे हाँ यूट्यूब पे इतने सारे है, या जो बहुत सारे टीवी या इस पर आप सुनते हैं ना, बहुत सारे जो प्रीचर्स आते हैं, तो वो सब हाँ हाँ सन्यास की तरफ ही बताते हैं कि ये जीवन नश्वर है, ये इस सबको पता है कि जीवन नश्वर है। फिर लेकिन और हम ये भी मानते हैं सर, जैसे जितना मुझे मतलब थोड़ा बहुत ये है कि ये ईश्वर की योग माया है, जो मोह में हम सब पड़े हुए हैं और ये सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज के लिए इतने आसक्ति करते हैं, और जब हमारा माइंडसेट जैसे चेंज हुआ, उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे हमें उस चीज में ऐसा क्या दिखाई दिया जो हम अभी तक उसके लिए इतने आसक्ति कर रहे थे। जैसे ही वो योग माया का वो प्रभाव हटा, तो वो मोह हट गया हमारा उससे, है ना। तो ये जो अभी मैं यही कहने वाली थी आपसे सर, कि जो हमारे धर्म में आ रहा है, धर्म अर्थ काम, है ना, और मोक्ष, मोक्ष, इन कर्म अर्थ चारों का काम मोक्ष। बैलेंस ही। हाँ हाँ हाँ। तो इनका ही तो बैलेंस है। और जो अधिकतर आपको सारे प्रीचर्स आजकल मिलेंगे, वो सब ये कहेंगे कि दुनिया सब छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, लेकिन उन्होंने अपने आश्रम बसा रखे हैं। ये हाँ मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये आप बताएंगे जरा प्लीज देखिए, इसके बारे नहीं इसमें हम देखिए वो अपने ज्ञान के अनुसार शायद सही होंगे, मेरी ज्ञान में शायद कमी हो, हम उनके समझ को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हमें जो में। समझ में आता है कि अगर जी। सारे संन्यास होना ही अच्छा होता तो संसार के सारे लोग सन्यासी हो जाते। हमारे जी। सारे ईश्वर न्यास में मिलते हैं। हमारे जितने गुरु लोग, महान गुरु लोग जो हुए हैं, जैसे कि भगवान वशिष्ठ थे, भगवान राम के गुरु थे, उनका हम्म। परिवार था, वो भी परिवार लेके जी। चल रहे थे। तो कहने का मतलब जब हमारे गुरु भी परिवार में थे, और हाँ। गृहस्थ के लिए जो गुरु नियम है, अब अपना हम शास्त्रोक्त बात बताते हैं कि गृहस्थ जी। को किसी सन्यासी से दीक्षा नहीं लेना चाहिए। मतलब जी। ऐसे लोगों से दीक्षा लीजिए, ऐसे गुरु से दीक्षा लीजिए जो परिवार का हो। पहला नहीं तो जी। यहीं कट गए वो, जो हम्म। ऐसे बोलते हैं कि तुम पहला नहीं तो यही खत्म हो गया। हमारा शास्त्र ही नहीं बोलता है किसी सन्यासी से दीक्षा लो, और किसी हम्म। सन्यासी
को ये आदेश भी नहीं है कि आप दीक्षा दीजिए। वो अगर जी दीक्षा देंगे तो अपने ऐसे शिष्य को दीक्षा देंगे जो सन्यासी है, जी। गृहस्थ को दीक्षा नहीं देंगे। हम्म। गृहस्थ को दीक्षा देना उनको मना है। तो वो जो जी। कर रहे हैं यहीं पे गड़बड़ होगी, यहीं पे वो कट गए। मेरा जो ज्ञान हाँ कहता है, और ये शास्त्रोक्त बात है, ऐसा मैं अरुण सिंह हाँ। जाके बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थ का गुरु गृहस्थ ही होगा, दूसरा जी। नहीं हो सकता है। क्योंकि एक गृहस्थ का आदमी समझ सकता है कि हम एक दूसरे गृहस्थ को क्या चैलेंजेज आएगा लाइफ, और हम्म। गृहस्थी से उसको दूर कर देंगे तो संसार कैसे चलेगा। दूसरा, जितने सन्यासी हैं वो किसके पास आते हैं? गृहस्थ के पास आते हैं। अपनी डेली नीड पूरा कहाँ करते हैं? आके गृहस्थ के पास आके पूरा करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर गृहस्थ के पास आके पूरा करते हैं तो गृहस्थ के धर्म को क्यों तोड़ रहे हो? ये हाँ। अनाधिकार चेष्टा क्यों कर रहे हो? तो मेरे समझ जी। से मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीवर हूँ, गृहस्थ हाँ। गृहस्थी के सिस्टम जो हमारे ईश्वर ने बना के दिए हैं, हमारे गुरुओं ने बना के दिए हैं, जी इसको संभालने की जरूरत है। इसको तोड़ने की तो मूर्खतापूर्ण बात है। जी जी जी। और बिल्कुल जहां यही तक मुझे लगा। हाँ आप बताइए सर, हाँ फिर मैं बताती हूँ। जहां तक नश्वरता का सवाल है जी। कि भाई मैन आर मोर्टल, मैन आर नॉट इमोर्टल, ये बोलते हैं ना। लेकिन हम्म। यदि आप अलग विज्ञान में जाएंगे, अलग स्वरूप में जाएंगे, तो इस संसार में कुछ भी मोर्टल नहीं है, सारे इमोर्टल हैं। अब आपका ही स्वरूप बताइए, आप कैसे मोर्टल है? शरीर छोड़ने से कोई मोर्टल हो जाएगा क्या? दूसरा शरीर मिलेगा उसको, गारंटीड है दूसरा शरीर मिलेगा। तो और जी। दूसरा है कि अगर विज्ञान के भाषा में बात करें तो आपका जो आप में जो जीन्स आया अपने पेरेंट्स का आया है, तो आपके पेरेंट्स आप में जिंदा होते हैं, उसी तरह हाँ। आपके बच्चों में आप जिंदा होते हैं। तो ये जी जो जेनेटिक प्रोग्रेशन है, हम अपने बच्चों में जिंदा रहते हैं। तो ये जी कहना कि हम खत्म हो जाएंगे, ये हम इस चीज को मानने में हमको तकलीफ है थोड़ा, इस चीज को जी थोड़ा सा जी। मानने में तकलीफ है। हाँ, हम्म। शरीर खत्म हो सकता है लेकिन हमारी जो एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होगा। और जी इसी एनर्जी को संभालने के लिए हमारा जो ज्योतिष का विज्ञान है, ज्योतिष हम्म। शास्त्र बोलता है कि पिछले जन्म में आपने ये कर्म किए थे, जिसके कारण ये डेवलपमेंट है, ये प्रॉब्लम है, ये आपका रुकावट है, इस रुकावट को हटाने से सक्सेस मिलेगा। जी स्पष्ट बोला जाता है। इसका मतलब पिछला जन्म हो चुका है, दूसरा जन्म हम जी रहे हैं और आगे का जन्म की तैयारी भी कर रहे हैं। जी। आपके कुंडली को देख के बताया जा सकता है कि पिछले जन्म में आपने क्या क्या किया था, और इस जन्म में आप क्या क्या कर रहे हैं, और आगे वाला जन्म आप कैसा बनाने वाले हैं। जी। दूसरा जो आता है कि कैन वी सेलेक्ट आवर पेरेंट्स और पेरेंट्स सेलेक्ट अस? व्हाट इज करेक्ट? हम अपने माता पिता का सिलेक्शन करते हैं कि माता पिता हमारा सिलेक्शन करते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हाँ इसका दोनों में जवाब से। है, हाँ इसका जवाब है, माता पिता तपस्या करते हैं कि हम उनके संतान बने, और हम उनका सिलेक्शन करते हैं। नियम तो ये, अच्छा। दिस इज नॉट यू हैव सिलेक्टेड योर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया था कि ये बिटिया मेरे घर में मेरी बेटी बन के आए। जी तो ये पिछले जन्म के सारे कनेक्टिविटी जुटे हुए हैं। और वो आपको बेटी पाके बड़े प्रफुल्लित हुए, बड़े खुशियों को प्राप्त किया उन्होंने। इसी तरह संसार चलता है कि पेरेंट तपस्या करते हैं, चाहे वो तपस्या जैसा भी करें। तपस्या का मतलब वो पूजा पाठ से ही नहीं होता है, उन्होंने इसे अपनी इच्छा ही जाहिर की। जी। जैसे कि राक्षसी थी पुतना, हाँ। जिन्होंने कृष्ण को मारा था, उनके मन में यह भाव आया यदि कृष्ण मेरा पुत्र होता तो कितना सुंदर होता। तो हम्म। कृष्ण को यह भाव पता चला गया, लेकिन वो राक्षस कुल में आई थी। तो बोला हम्म। इसको मैं, यदि ये पुत्र नहीं हुआ तो मैं इसको मार डालूंगी। तो मारने के लिए वो आगे, तो उनको ये भी था पूतना कि मैं इसको स्तनपान करा दी अपना। तो पूतना का स्तनपान करके उसके पूरे प्राण को हर के उसको मुक्ति प्रदान कर दिया भगवान कृष्ण ने। तो यदि हम्म। पूतना के पिछला जिंदगी देखेंगे तो पता चलेगा कि पूतना कौन थी, इस जन्म में उसको पूतना और राक्षसी बन के क्यों आना पड़ा। ये हमारे अच्छा। शास्त्र बहुत कुछ बताते रहते हैं। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो आपका पहला जन्म ये नहीं है, और अनेक जन्म भी आने वाले हैं। एक और जी चीज मैं इसी कर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो कि नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ घटता है लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। जैसे जी। आप रोड पे जा रहे हैं, तो कोई हम्म। एक पुरुष बुजुर्ग इंसान आ रहे हैं, कोई अच्छा खासा मतलब यंग एज का लड़का आ रहा है खूबसूरत सा, कोई
न्यू बॉर्न लड़का आ रहा है, छोटा सा लड़का आ रहा है, आप सभी को देख रही हैं। उसी तरह हम जाते हैं तो कोई सुंदर सी महिला देखी, बुजुर्ग महिला देखी, छोटी बच्ची देखी, सबको हम देखते हैं। प्रश्न है ये जी क्या देखते हैं, देखते क्या है? तो जवाब है कि अरे उसमें तो ये उसका आंख उसका अच्छा लगा, देखा मैंने, उसका चेहरा अच्छा लगा, लेकिन ये एक क्षण में क्या अच्छा लगेगा? कुछ नहीं अच्छा लगेगा। ये आकर्षण क्यों है, क्यों देख रहे हैं? इसका विज्ञान, इसका जो हम अपने गुरुओं से जो जब पूछा ये प्रश्न वहां आया, तो बोला पिछले जन्म में जब तुम पहली बार धरती पर आ रहे थे, उसी समय तुम्हारा एक सोल है जो तुम्हारे साथ एक साथ भेजा गया, जिसको सोलमेट बोलते हैं। वो हो सकता है बच्ची हो सकता है न्यू बॉर्न हो सकता है बुजुर्ग हो सकता जी है तुम्हारे समवय उम्र का ही हो, ये भी हो सकता है। तो तुम्हारा सोल उस सोल को खोज रहा है, इसीलिए तुम खोजते। तो ये जी सच जो है, हमारा जन्म लेने का अनेक ऑब्जेक्टिव है, इसमें ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि यू आर सर्चिंग योर सोलमेट। और ये जी सोलमेट को सर्च करने के लिए आपको इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर प्रश्न होता है कि ये पत्नी कौन है, ये पति कौन है? दूसरा प्रश्न होता है, ये जी पत्नी और ये पति जो हैं उस सोल से मिलता जुलता सोल है, वही सोल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। अच्छा ये संसार है अच्छा, हमारा, ये ऐसा भी है संसार सर? है। अच्छा। हाँ, ऐसा तो सर संसार है हमारा। जितने लोग हमारे लाइफ में आते हैं जो बहुत क्लोज भी, जैसे आपने बताया कि तो राह चलते लोग दिखाई दिए, लेकिन हाँ। लेकिन जो हमारी लाइफ में प्रोमिनेंटली आते हैं, जो हमारे जान पहचान के रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या वर्क प्लेस पे होते हैं, तो उन लोगों का क्या पिछला कोई कनेक्शन होता है पूर्व जन्म से भी हमारा? बिल्कुल होता है। कोई आपके पूर्व जन्म में मित्र थे, परम मित्र थे, और वो मित्रता जो करना चाह रहे थे, वो जो देना चाह रहे थे आपको, वो नहीं दे पाए, और उनको जब जन्म लिया तो अलग अलग जगह जन्म लिया, हम्म। लेकिन आज वो आपके कलीग के रूप में बैठे। तो जी उनका वो कहीं न कहीं वो जो झुकाव है, आप इंक्लिनेशन है आपकी तरफ, एक मित्रता का जो इंक्लिनेशन है, एक होता है ना कि नहीं, टूट के आपके लिए जान लगा के कर रहा है, और उसको उसमें सब कोई स्वार्थ आपको नहीं दिखेगा। वो करते हुए इस इंसान का कोई स्वाद दिखेगा नहीं, लगता है कि क्या कर देगा, और करके वो बड़ा खुश होता है अंदर से। जी ये पिछले जन्म का ये ऋण था, मित्रता का चुकाने का जो ऋण बच गया था, उस ऋण को अभी वो चुका रहा है। जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए कहीं आप गए, जैसे मेरे साथ एक बार हो गया, कहीं मैं गया हॉस्पिटल में, और एक इंसान को ब्लड चाहिए था। जी तो मेरा ए बी पॉजिटिव है, तो ए बी पॉजिटिव थोड़ा रेयर होता है, जल्दी नहीं मिलता है। तो सामने वाले को ए पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव चाहिए, तो ऐसी कुछ बात आई तो मतलब मेरा ए पॉजिटिव ले सकते हो, ले लो। तो मैंने दिया। तो वो पिछले जन्म का कुछ तो कनेक्शन था कि हमको इस जन्म में उनका ऋण चुकाना पड़ा, घूम देकर जी ऋण चुकाना पड़ा। तो ये इस हाँ तरह जी ये संबंध जो है, इस संबंध को जो हम संसारिकता के आंखों से देखते हैं, अगर हाँ आत्मा की आंख से देखेंगे तो अलग ही दुनिया दिखेगा। जी ये कारण है। हाँ, उसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे बहुत निकट आते हैं और हमारा सब कुछ सर्वनाश करके चले जाते हैं। ये जी भी जी ऋणानुबंधन है, पिछले जन्म के ऋण के। हम उनसे कुछ ऐसा ले लिए थे, या उनको मैंने कुछ ऐसा कर दिया था कि हाँ वो इस जन्म में वो आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय करके चले गए। जी ऋणानुबंधन के, ऋण के अनुबंध में हम लोग बंधे होते हैं। इतना जो बहुत निकट जो आते हैं, इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म का कनेक्टिविटी 100% है। अब वहां पे वो आपके बड़े भाई थे कि आपके पुत्र थे, वो क्या था, या आपके साथ क्या संबंध था, वो तो बाद में डेसिफर होगा, लेकिन ये होता जी जरूर है। ये जी होता जरूर है। जैसे आप कभी रोड पे जा रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम आ गया, तो अचानक एक आदमी दौड़ के आया, पिता की तरह आपको मदद करने लगा। हाँ ऐसा भी जी होता है। तो हाँ उसको एक्चुअली वो पिछले जन्म का बड़ा भाई था, वो जो हम्म करना चाहता था नहीं कर पाया, अभी वो हाँ अलग जन्म ले चुका है। हाँ तो उसके मन में जैसे वो देखता है आपको, तो ये मेरी बेटी होती या मेरी बहन होती तो कितनी अच्छी लगती, उसके मन में हाँ ये भाव से वो दौड़ के आता है मदद करने। हम्म ऐसा बहुत बार होता है जिंदगी में, सिर्फ गलत लोग ही नहीं है, अच्छे लोग भी तो हैं, जी 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 बिल्कुल, दुनिया जिसके अच्छे लोगों कारण से ही हमारा चल रही है संसार चल सर। रहा है। हाँ